ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आज हम लोग इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में। और कल हम लोग स्टार्ट किए थे मैथ इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो बच गए थे और हम लोग मतलब बात किए थे कि इस दोनों इंस्ट्रक्शन को हम लोग एक सेपरेट क्लास में यूज़ करेंगे और बताएंगे कि ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इस मैथ फंक्शन में और यहाँ पे क्लिक करते हैं। और इसमें हम लोग यूज़ करने वाले थे यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जहाँ तक और सब इंस्ट्रक्शंस की बात है वो हमने प्रीवियस क्लासेस में यूज़ कर लिया था, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक नेटवर्क को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल आर करके एक इंस्ट्रक्शन ले आते हैं, मतलब नेटवर्क ले आते हैं और यहाँ पे आकर के एक स्विच को हम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इधर में आकर के काउंटर ऑपरेशन का हेल्प लेते हैं, CTU, ठीक है। CTU यहाँ पे लेते हैं और एक करेगा क्या, CTU को यहाँ पे ले करके हम लोग जस्ट इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ओके किए उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसका CU पे आकर के एक एड्रेस दे देंगे I0.0 का, सॉरी यहाँ पे इसको फिर से डिलीट कर लीजिए, ठीक है। होना चाहिए I0.0, तो यहाँ पे 0.0 है, ओके, ये हो गया। और रीसेट पे दे देंगे I0.1, रीसेट पे दे देंगे I0.1, ठीक है। और प्रीसेट वैल्यू में हम दे देते हैं कितना, 5, प्रीसेट वैल्यू में हम दिए 5, ओके। इसका या 5 क्या 5, 10 कुछ भी एक वैल्यू यहाँ पे दे दीजिएगा इंक्रीमेंट में, ठीक है। और इस CV में कुछ नहीं देना, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे, इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन को यहाँ से ले आया, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के हम इस इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन को यूज़ किए हैं और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि इस EN को चलिए डायरेक्ट ही कनेक्ट रहने देते हैं। और यहाँ पे आकर के इस हम काउंटर का CV में, चलिए काउंटर का CV में देखना चाहते हैं, नहीं प्रीसेट वैल्यू में, तो प्रीसेट वैल्यू में भी नहीं, CV में भी नहीं। तो काउंटर का जो CV में वैल्यू होगा वो यहाँ पे आकर के रिफ्लेक्ट करे इन ऑड, मतलब इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट यहीं पे दिखेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आकर के डिक्रीमेंट का भी यूज़ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए और डिक्रीमेंट यहाँ पे चलिए, ठीक है, देख लेते हैं। अब इस डिक्रीमेंट को भी यहाँ पे आकर के इस काउंटर का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वही CV को ही यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, CV को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करें कि हम लोग एक बार में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सेम प्लेस है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे चलिए इस डिक्रीमेंट को फिलहाल हटा देते हैं, इंक्रीमेंट को देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे भाई, तो सबसे पहले आ करके यहाँ पे इसको सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आकर के कंपाइल पे क्लिक करते हैं। जब एक कंपाइल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वो है आपका डाउनलोड टू डिवाइस, है ना। तो जैसे ही डाउनलोड टू डिवाइस मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको जस्ट चला करके देख लेंगे कि हाँ भाई ये इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, ओके। जस्ट ये प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे। तो अभी जस्ट रन कर रहा है, ये चल रहा है, थोड़ा सा इनिशियली टाइम ले लेता है, ठीक है ना। तो मेरा कंट्रोलर तो वहाँ पे ऑन है, कंट्रोलर ऑन है। तो इसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट सर्च करते हैं, है ना। सर्च करने के बाद में फिर हम यहाँ से इसको एक बार देख लेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, मतलब इट्स टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, नो प्रॉब्लम, हो गया है अभी। और इसको हम क्या करते हैं, लोड कर देते हैं। जैसे ही लोड करेंगे ये लोड हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट सिंक्रोनाइजेशन लोड कर देते हैं फाइनली। और ये मेरा डाउनलोड प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पे आकर के गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही गो ऑनलाइन यहाँ पे हो जाएगा, ये रन दिखेगा तो ओके, यस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे क्लिक कर लेते हैं।
ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिकली एक क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू। अब ध्यान से इसका देखिएगा, काउंटर का जो CV है, ठीक है ना, यहाँ पे तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही, क्योंकि इसका हम CV दिए हैं ना, तो CV में देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए पॉजिटिव में आ गया है ना, और ये वैल्यू क्या कर रहा है कि क्योंकि इसको पावर सप्लाई कंटिन्यूअसली मिल रहा है ना, तो जैसे ही इसको पावर सप्लाई मिला तो ये क्या कर रहा है, हर एक बार में इंक्रीमेंट कर रहा है। तो जैसे ही इंक्रीमेंट कर रहा है और जब तक इसको पावर सप्लाई मिलता रहेगा तो इंक्रीमेंट करता रहेगा, है ना, किसको, CV को। और CV को जब इंक्रीमेंट कर रहा है तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि CV पे, जबकि देखिए इनपुट पे यहाँ पे स्विच है। अगर मान लिया जाए इस इनपुट पे हम पावर सप्लाई को कट कर देते हैं, तो जैसे ही इनपुट के पावर सप्लाई को हम कट करेंगे तो होना क्या चाहिए कि कुछ देर के लिए काउंटिंग बंद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही बंद किए, अब वो क्या हो रहा है कि अभी भी वो काउंटिंग बढ़ ही रहा है, क्योंकि वो इनपुट पे अब डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि वो एक बार ऑन हो चुका है ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार जरा इसको रीसेट करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम रीसेट करते हैं, है ना, तो रीसेट किए हैं तो काउंटर रीसेट हो चुका है। बट देखिए रीसेट होते ही फिर से एक काउंटिंग स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि रीसेट हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, ये 0 पे, और 0 से जब आया तो ये तो काउंटिंग कर ही रहा है। तो ये जो काउंटर का जो आपका एक्यूमुलेटेड मतलब काउंटेड वैल्यू है ना, उस काउंटेड वैल्यू को ये क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो शुरू से ये जो काउंटर का जो काउंटेड वैल्यू था वो 0 था, ठीक है, और 0 था तो वहां से देखिए इंक्रीमेंट करना शुरू कर रहा है। तो ये यहीं पे आपको ये दिखा रहा है कि ये काउंटर जो है आपका इंक्रीमेंट कर ही रहा है, क्योंकि ए आपका क्या है, E0 दोनों है। और याद रखिएगा, हम आप मतलब ऐसा क्लासेस में पता नहीं बताए हैं कि नहीं बताए हैं, काउंटर का जो मैक्सिमम काउंट है वो कितना है, -32,767 से +32,767 तक इसका काउंटिंग है। तो देखिएगा जैसे ही ए आपका मतलब उतना तक पहुंचता है 32,767 तक, तो ये फिर क्या होगा कि वहां से अपने आप फिर से ये मतलब माइनस से, देखिए माइनस से काउंट करना शुरू कर रहा है ना, प्लस से माइनस, मतलब इस रेंज के विदिन ही ये क्या होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक काम करता है आपका इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस, कि जब तक इसको पावर सप्लाई रहेगा ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। ओके, तो इसको एक चीज और करके देख लेते हैं। यहाँ पे स्विच को जैसे अभी उधर डीएक्टिवेट किए हैं, तो फिर से हम इसको एक बार गो ऑफलाइन कर देते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए गो ऑफलाइन करते हैं। और इसको भी हम एक स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट को भी एक स्विच से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात अभी नहीं। हम क्या करते हैं कि इसको भी एक स्विच का एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पे इसका एड्रेस दे देते हैं क्या जी, तो I0.34 इसको 4 दे देते हैं, ठीक है ना, इसको I0.4 दे देते हैं। इसके बाद हम करते क्या है, तो यहाँ पे आकर के इसको एक बार सेव कर लेते हैं डाउनलोड करते हैं, यस, ओके, और ओके करने के बाद इसको ऑनलाइन पे क्लिक कर लेते हैं फिर से, ठीक है, और यहाँ पे आकर के इसको रन करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अभी ये काउंटिंग नहीं हो रहा है, रीज़न क्योंकि ये जब तक आपका काउंटिंग मतलब ये जो आपका इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन इनेबल नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे इनेबल का कोई चांसेस नहीं है, राइट। तो जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे देखिएगा कि यू विल सी अ वैल्यू इज व्हाट इंक्रीमेंटिंग हियर, एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे हम उसका पावर सप्लाई को देते हैं, I0.4 को ऑन करते हैं। तो जैसे ही देखिएगा 4 को ऑन किए हैं, वहाँ पे देखिएगा एक वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना, और वो बढ़ता ही जाएगा, है ना। जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से उसको ऑफ कर दे रहे हैं, और ये इनपुट तो मेरा ऑफ है ही, इंक्रीमेंट का काम, ठीक है। तो इसको हम फिर से एक बार क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करके इसको 0 कर देते हैं, I0.1 को डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आ गया यहाँ पे आपका ये इनिशियल पे ही आ गया, यहाँ पे ये 0 पे आ गया, क्योंकि जैसे ही I0.1 को रीसेट किए तो ये आपका 0 पे आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस काम कर रहा था। अब हमको इसको क्या करना है भाई, डिक्रीमेंट करना है,
ठीक है। तो डिक्रीमेंट करना है तो इसको हम और भी अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे ऐड है तो ऐड में हम चाहते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करता रहे, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हम इसको करेंगे क्या, 1 मिनट, यहाँ पे आ जाने के बाद में इसको गो ऑफलाइन करते हैं और इस गो ऑफलाइन को यहाँ से इसको हटा देते हैं, इस काउंटर को हटा देते हैं, ठीक है। और इस ऐड इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे लाते हैं और इधर में क्लिक करके इसको इंटीजर करते हैं, ठीक है। और इंटीजर में हम इसको डेटा टाइप कितना देते हैं जी, 4, और इसको कितना देते हैं, दूसरा वाले को कितना देते हैं, 2, कुछ इस तरीके से ऐसे 4 to 6 होगा। तो हम ये जो MW था, MW यहाँ पे इसको देते हैं 10, ठीक है, MW10। तो हम क्या बोले कि हम क्या इसको बोल सकते हैं कि MW10 का वैल्यू को क्या करते रहो, इंक्रीमेंट करते रहो, ठीक है ना। तो MW10 का वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहो, नहीं तो यहाँ पे हम एक दे सकते थे मेमोरी, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, एक मेमोरी दे देते हैं, MW इसको 10 देते हैं, ठीक है, ये ले लेगा। और यहाँ पे जो एड्रेस दे देते हैं, इसमें बोलते हैं कि इसमें तुम MW10 को यहाँ पे दो, ठीक है। और यहाँ पे जो एड्रेस है इसको हम कर देते हैं MW11। देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम बना है और क्या किए हैं, हम इसको क्या किए, एक ऐड इंस्ट्रक्शन लिए और ऐड इंस्ट्रक्शन में क्या किए, हम बोले कि जो भी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है तुम इसका ऐड का इनपुट 1 में दो, ठीक है। और वो उस वैल्यू में तुम 2 ऐड करो। मतलब ये क्या है, इनपुट 1 एक वेरिएबल है जबकि इनपुट 2 मेरा कांस्टेंट है, और इस दोनों का जो भी ऐड करके आता है तुम इसको MW11 में स्टोर करो, ठीक है। तो हम अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको कंपाइल करके फिर से इसको एक बार डाउनलोड टू डिवाइस कर देते हैं। और डाउनलोड टू डिवाइस करने के बाद में फिर से इसको हम जस्ट यस गो ऑनलाइन पे क्लिक करके और इसको रन करके देख लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अभी दोनों स्विच मेरा क्या है जी, डीएक्टिवेटेड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों स्विचेस को सबसे पहले ऑन करना पड़ेगा। तो एक है i0.1 और एक मेरा i0.0। तो एक है सबसे पहले i0.0 और दूसरा है i0.4, दोनों को ऑन कर दिए। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट है वो यहाँ पे क्या है भाई, ये आपका 1 है। तो यहाँ पे 2 + 1 = 3, 1 कहाँ पे था, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे 1 हुआ है, तो इसको ये तो बढ़ते रहना चाहिए इंक्रीमेंट का। तो यहाँ पे क्या है, 0.4 को फिर से ऑफ करते हैं। ओके, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि जब ये मेरा ऐड किए तो इसमें देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि ऐड का एक जो इनपुट 1 था वो हम क्या किए, इंक्रीमेंट का जो मेमोरी लोकेशन लिए उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हम सीधा ऐड को दे दिए। क्यों, क्योंकि इनिशियली जो इंक्रीमेंट रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, 0 पे। तो इंक्रीमेंट का वैल्यू क्या रहेगा, 1, क्योंकि ये इंक्रीमेंट करके रहेगा तो इसका रहेगा 1। 1 + 2 ये क्या होगा, 3, ठीक है ना, 3 देगा। तो जब 3 देगा तो 3 यहाँ पे भी दिखाएगा, 3 + 1 क्या करेगा, 4 और 4 इसको देगा तो 4 + 2 6, है ना। 6 यहाँ पे देगा, 6 प्लस मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा 6 को, 6 + 1 8 7 7 + 2 9। कुछ इस तरीके से एक कंटिन्यूअस लूप चलता जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड का एक लूपिंग मतलब बना करके इसको यूज़ कर लिया, ठीक है ना। अगर नहीं तो इसको सिंपली भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी 2 चीज़ को ऐड करिए और उसका जो आउटपुट होगा वो इसको दे दीजिए, उसमें एक इंक्रीमेंट करके और आपको वो करके रिजल्ट देगा, ठीक है ना, ऐसा। ओके, चलिए ओके। इसके बाद हम लोग डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस इंक्रीमेंट को हम क्या करते हैं कि डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, इंक्रीमेंट को डिक्रीमेंट कर देते हैं। बाद बाकी सब कुछ वैसे ही सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ले दे दिए और एड्रेस से सेम रहेगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ का जो इनपुट है इस इनपुट को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे इसको हम दे देते हैं कितना, इसको दे देते हैं अपने मन से कोई एक इंटीजर दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसका इनपुट में दे दिया है 8, 8 में से 2 क्या करेगा, ऐड। तो 8 और 2 क्या होगा जी, 10 होगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे ना मेमोरी लोकेशन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसको तब इसको चेंज कर देते हैं। 7 to 9, 9 में से क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा कितना, 1 को डिक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे स्टोर मतलब करके मतलब टोटल वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है ना।
या आप चाहें तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन आप दूसरा भी ले सकते हैं, बट दूसरा लीजिएगा तो इससे कोई रिलेशन नहीं ना रहेगा, तो सेम रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के इसको सेव प्रोजेक्ट करके यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको डाउनलोड टू डिवाइस फिर से एक बार करते हैं और करके जस्ट ओके करके इस डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके भी देख लेते हैं। इवन चाहे कि इसका लूपिंग करें, जिस तरीके से ऐड को कर रहे थे ऑटोमेटिकली क्या कर रहा था वो ऐड करके मतलब दिखा रहा था, तो उस तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखिए 7 + 2 = 9 है ना, और यहाँ पे देखिए क्या है 9 को एज इट इज यहाँ पे लाके दिखा दिया, और एक क्या है डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन, तो 9 - 1 = क्योंकि डिक्रीमेंट करेगा ना, तो 9 - 1 = कितना है, तो यहाँ पे देखिए 8 दिखा रहा है। अब इस 8 को चाहे तो फिर से फर्दर आप यहाँ पे यूज करके उसको कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट करवा सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमको जस्ट ये देखना था कि किस तरीके से हमारा ऐड और सब्सट्रैक्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए इस इंस्ट्रक्शन में मतलब ये जो मैथ इंस्ट्रक्शन है इसमें दिखाने के लिए ऐसा किट पे कुछ है नहीं, सिंपली यहाँ पे जो ऑपरेशंस हो रहा है किस तरीके से ऐड कर रहा है, किस तरीके से सब्सट्रैक्ट कर रहा है, बस यही देखना है, ठीक है ना। ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करने के बाद कोई आउटपुट प्रोड्यूस करता है समथिंग ऐसा, तो उसको हम लोग किट से मतलब किट पे दिखा सकते थे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लासेस हम लोग फिनिश करते हैं, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशन, write below in the comment box. I would love to answer them. Thank you so much for being with us.